अगर आपने घर खरीदा है और बिल्डर उसकी पोजीशन के लिए आनाकानी कर रहा है या फिर घर के कंस्ट्रक्शन में रुकावट हो रही है तो ये खबर आपके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदने वालों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है, जहां अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी बैंक का पैसा नहीं चुका पा रही है और डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हो जाती है, ऐसे में बैंक को प्राथमिकता घर खरीदने वालों को देनी है, न कि बिल्डर्स को, क्योंकि अब तक बैंक बिल्डर्स को ही प्राथमिकता देते आ रहे हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ऐसे बहुत से लोगों को फायदा होगा जिन्हें बिल्डर ने घर का कब्जा नहीं दिया है और वह बैंक से डिफॉल्टर भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए दिया गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो उसका सिक्योर्ड क्रेडिटर होने के नाते बैंक उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता है। ऐसे हालत में वो बिल्डर या प्रमोटर इसकी शिकायत रेरा में कर सकता है। आपको सरल शब्दों में बताते हैं कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी बैंक का पैसा नहीं चुका पाती है, तब उस केस में बैंक के पास पैसे वसूल करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन वो बायर्स जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई उस बिल्डर के प्रोजेक्ट में लगा दी है, उन लोगों के पास अपने पैसे बिल्डर से वसूलने का कोई तरीका नहीं होता है और न ही उस प्रोजेक्ट में बुक किया घर उन लोगों को मिल पाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला घर खरीदने वालों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा। दरअसल सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यानी कि अगर बिल्डर ये कानूनी रूप से बोल देता है कि वो अब बैंक का पैसा देने में असमर्थ है, तो ऐसे होम बायर्स यानी कि घर खरीदने वालों को कमेटी का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये कमेटी ऑफ क्रेडिट डिफॉल्टेड कंपनी यानी कि डूबे हुए बिल्डर के भविष्य के बारे में फैसला करती है। तो आइए बताते हैं कि आखिर मामला क्या था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दरअसल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट होती है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के नाते बैंक उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता है। ऐसे केस में बिल्डर या प्रमोटर उसकी शिकायत रेरा से कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कहना था कि रेरा कानून के दायरे में बैंक नहीं आते हैं क्योंकि वे इसके प्रमोटर्स नहीं हैं। ऐसे में अगर बैंक लोन रिकवरी करता है तो रेरा को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि बिल्डर्स या रियल एस्टेट कंपनी से घर खरीदने वालों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के अंदर अगर रिकवरी करने में दिक्कत आती है तो ऐसे केस में रियल एस्टेट एक्ट को अव्वल रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला घर खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। लीगल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।